जय पार्वती माँ, जय महादेव। श्रद्धा और भक्ति के पावन माह आषाढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं? क्या आपके हृदय में संतान सुख की अभिलाषा है? तो आइए, आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनते हैं जो श्रद्धा का फल देती है और मनोकामना पूर्ण करती है। प्रस्तुत है माता पार्वती को समर्पित जया पार्वती व्रत की पुण्य गाथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। दोनों सत्यवादी, धर्मपरायण और प्रभु भक्त थे। जो भी अतिथि उनके आंगन में आता, बिना भोजन करवाए उन्हें जाने नहीं देते। सादगीपूर्ण और संतोषी जीवन जीते थे, फिर भी उनमें अहंकार का कोई अंश नहीं था। लेकिन भगवान ने उन्हें एक ही दुख दिया था, संतान की कमी। इस कारण से उनके मन में सदैव चिंता रहती थी। एक दिन नारद जी वहां पधारे। ब्राह्मण ने उनका स्वागत किया, फल फूल से सेवा की। नारद जी ने पूछा, कैसे हो पुत्र, सब ठीक? ब्राह्मण बोला, मुनिराज, आपकी कृपा से सब ठीक है, पर एक अभाव है, संतान का। नारद जी बोले, मैं उपाय बताता हूं। दक्षिण दिशा में एक जंगल है, वहां शिवलिंग है, लेकिन वहां कोई पूजा नहीं करता। यदि तुम वहां जाकर श्रद्धा से शिव पार्वती की सेवा पूजा करोगे तो निश्चय ही वे प्रसन्न होकर तुम्हें संतान का वरदान देंगे। नारद जी चले गए। अगले दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यात्रा शुरू की। कई दिन जंगल में भटके, भूखे प्यासे मंदिर की खोज की। थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। विचार किया कि सामने की पहाड़ी देख लेते हैं, फिर घर लौट चलते हैं। जैसे ही वे पहाड़ी पर पहुंचे, एक छोटा सा शिव पार्वती मंदिर दिखाई दिया। खुश होकर उन्होंने वहीं रहने का प्रबंध किया। पास में बेल का वृक्ष था, जिससे वे बेलपत्र लाकर रोज स्नान कर शिवजी की पूजा करने लगे। फूल फल जंगल से लाते और खुद का पेट भी उसी से भरते। 5 साल बीत गए, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। एक दिन ब्राह्मण फल लाने गया और देर तक नहीं लौटा। ब्राह्मणी को चिंता हुई, खोजने निकली और देखा कि ब्राह्मण अचेत अवस्था में एक पेड़ के नीचे पड़ा था। पैर के अंगूठे से खून बह रहा था और एक नाग फुफकार रहा था। वो चीख उठी। तभी वहां माता पार्वती स्वयं प्रकट हुईं, सोनह श्रृंगार में सजी हुईं। ब्राह्मणी ने उन्हें देखकर सिर झुका दिया। माता ने ब्राह्मण को जीवित किया और बोली, तुम दोनों की भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहो मांगो। ब्राह्मणी बोली, मां, हमें संतान की प्राप्ति चाहिए। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम जया पार्वती व्रत करोगी तो तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। फिर माता ने व्रत की विधि बताई। ये व्रत आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को शुरू होता है और कृष्ण तृतीया को समाप्त होता है। 5 दिन तक एक ही समय भोजन और बिना नमक का व्रत किया जाता है। पहले 5 वर्ष ज्वार का भोजन, दूसरे 5 वर्ष बिना नमक का भोजन, तीसरे 5 वर्ष सादा भोजन, चौथे 5 वर्ष सिर्फ मूंग और 5वें वर्ष जागरण किया जाता है। 20 वर्षों तक ये व्रत श्रद्धा से किया जाता है। अंत में सुहागिनों को आमंत्रित कर उनके साथ भोजन करना चाहिए और सुहाग की वस्तुएं जैसे कुमकुम दान करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्य मिलता है, पति की दीर्घायु होती है, संतान सुख प्राप्त होता है और पारिवारिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता है। माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी वापस लौटे। अगले वर्ष उन्होंने जया पार्वती व्रत शुरू किया और कुछ ही समय में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे माता पार्वती, जैसे आपने उन ब्राह्मण दंपति की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो भी बहनें आपका ये व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं, उन्हें भी आशीर्वाद देना। उन्हें अखंड सौभाग्य दो, पति की लंबी उम्र दो, संतान दो, सुख शांति और समृद्धि दो। हम सभी आपकी शरण में हैं माता। तो बहनों, ये थी श्रद्धा और भक्ति की वो अद्भुत कथा जिसमें माता पार्वती की कृपा से एक निसंतान दंपति का जीवन पूर्ण हुआ। याद रखिए, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे अपनी जैसी अन्य बहनों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद।